दोस्तों, भारत और रूस का रिश्ता बहुत पुराना है। आमतौर पर जब हम इस दोस्ती की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हथियार, मिसाइलें, टैंक, फाइटर जेट और कई तरीके के रक्षा सौदे। क्योंकि ये वही चीजें हैं जो मीडिया में अक्सर नजर आती हैं। लेकिन असली कहानी दोस्तों अब कहीं और हो रही है। भारत और रूस दोनों की जो साझेदारी है अब टेक्नोलॉजी और एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली है। और यही चीज आने वाले समय में भारत की ताकत और छवि को पूरी दुनिया में बदल कर रख सकती है। हाल ही में रूस ने भारत को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि वे हमारे देश में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। ये सिर्फ बड़े पावर प्लांट नहीं होंगे, बल्कि दोस्तों ये छोटे और सुरक्षित, जिसको हम SMRS यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कहते हैं, वो होने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई छोटे रिएक्टर्स लगाना क्यों जरूरी है, मतलब छोटे रिएक्टर्स क्यों, इससे बढ़िया कि हम एक बड़ा रिएक्टर लगाएं। तो दोस्तों देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप जानते हैं। बड़े शहर होंगे, इंडस्ट्री एरिया बड़े होंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बड़ा, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों कस्बे होंगे, जहाँ पहाड़ी इलाके होंगे, छोटे उद्योग होंगे, तो छोटे रिएक्टर्स ही वहां पर ज्यादा सही रहते हैं। और इन्हें बनाने के इसमें जो है रूस हमारी मदद करने वाला है। इन्हें जल्दी लगाया जा सकता है और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहतर माने जाते हैं। भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, हमने तो जो है 2070 तक एक नेट जीरो का लक्ष्य रखा हुआ है। यानी कि जितना हम प्रदूषण करने वाले हैं दोस्तों, उतना ही उसे हमें कम करने का प्रयास करना होगा। इसका मतलब ये होगा कि कोयले के जो पुराने हमारे पावर प्लांट्स जो चल रहे हैं, उन्हें हमें धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। अगर हमारे पावर प्लांट्स बंद होंगे तो कहीं ना कहीं से हमें उस ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे ही। तो दूसरी चुनौती, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हमारी बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज हर घर में पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, मोबाइल चार्जर्स हैं। आने वाले समय में जब हर घर में इलेक्ट्रिक कारें चार्ज होंगी और फैक्ट्रियों की खपत भी बढ़ जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि जो बिजली है उसका कंजप्शन कितना ज्यादा बढ़ सकता है। और ये जितना कंजप्शन होगा, ये आपके केवल सोलर से या विंड से जो बनाई जा रही है जो ये बिजली, उससे पूरा नहीं होने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी पर मूव करना ही पड़ेगा। तो ये एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी आप जानते हैं कि ये क्लीन एनर्जी होती है, सेफ एनर्जी होती है, और इसको हम कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी यूज कर बिजली बना सकते हैं। तो इसमें अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि भाई हमें रूस ही क्यों सप्लाई कर सकता है इस चीज को, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की जो कंपनियां हैं दोस्तों, भारत को आसानी से टेक्नोलॉजी नहीं देती है। क्योंकि भारत ने ना NPT जो नॉन प्रोफिशिएंट ट्रीटी है, उस पर साइन नहीं कर रखे हैं। तो लेकिन जो रूस है उसने हमेशा भारत का साथ दिया है, स्थिति चाहे कुछ भी हो। कुडकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो देश का सबसे बड़ा उदाहरण है, रूस ने न सिर्फ ये रिएक्टर बनाए हैं, बल्कि हमारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और सिर्फ फ्यूल सप्लाइयां भी दी है। आज की जो राजनीति है, इसमें साफ दिखाई देता है कि रूस और भारत एक दूसरे पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध होने के बाद भी भारत रूस के साथ खड़ा है, और रूस, अमेरिका और यूरोप, ये जो है तीनों का अभी आपस में जो खेल चल रहा है, जिस तरीके से रूस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसे में उसे भरोसेमंद चाहिए पार्टनर, ताकि रूस किसी के साथ अपनी पार्टनरशिप करके खुद को डेवलप कर सके। तो भारत से बढ़िया जो भरोसेमंद दोस्त है वो रूस को नहीं मिल सकता है। वहीं भारत को भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो टेक्नोलॉजी के मामले में, फ्यूल के मामले में उसे उपलब्धि कराए। तो यही कारण है कि ये दोनों देश जो हैं, भारत और रूस, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस डील का जो, अगर ये डील हो जाती है, तो उसका फायदा ये होगा कि जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो भारत सरकार जिस पर बल दे रही है, ये पॉसिबल हो सकता है। और भारत अब सिर्फ बाहर से रिएक्टर मंगवाना नहीं चाहेगा, तो वह चाहेगा कि भाई धीरे धीरे हम अपने रिएक्टर खुद ही बनाएं और अपने खुद के लोगों की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करें, खुद कंपनियों को सिखाएं, हजारों नए इंजीनियर्स पैदा करें, रोजगार के नए अवसर पैदा करें। आने वाले समय में भारत अपने टेक्नोलॉजी पर खुद निर्भर हो और हम दूसरों को ये विजन दें कि हम आपके लिए जो रिएक्टर से बना सकते हैं। अगर हम आज से 20 साल की बात करते हैं, तो भारत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में उपभोक्ता नहीं होने वाला है, हम एक एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। अगर हम आज अक्सर न्यूक्लियर जो पावर प्लांट को लेकर डरते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी सारी घटनाएँ हुई थी, जैसे कि चेर्नोबिल और फुकुशिमा की जैसे घटनाएँ हुई थी पहले, तो वो सुरक्षित नहीं लगता लोगों को। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई दोस्तों। जो नए रिएक्टर्स हैं वो बहुत सुरक्षा के लेयर के साथ बनाए जा रहे हैं। अभी कोई इतनी गड़बड़ नहीं होती जितना पहले हो जाता था। अपने आप चीज़ें शट डाउन हो सकती हैं। अगर हमें लगता है कि क्लीन एनर्जी, भरोसेमंद बिजली हमें चाहिए, तो हमें कहीं न कहीं जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। और दोस्तों, जिस तरीके से भारत के साथ रूस मिलकर सहयोग कर रहा है इन रिएक्टर्स को लगाने के साथ ही, ये जो डील है, ये केवल बिजली बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये भारत के आने वाले समय भविष्य की तैयारी है, कि ये दिखाता है कि भारत केवल IT में नहीं, क्लीन एनर्जी में भी दुनिया का लीडर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
और आने वाले समय में दोस्तों जब न्यूक्लियर प्लांट्स बनेंगे, जब छोटे-छोटे रिएक्टर जो हैं एक दूसरे इलाके में मौजूद होंगे, तो हमें सप्लाई बिजली की जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी और भारत की जो आत्मनिर्भरता है, टेक्नोलॉजी है विश्व स्तर पर इसको एक इमेज प्रतीक भारत बनेगा। तो दोस्तों हमें डील बिल्कुल साफ संदेश दे रही है कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी का सुपर पावर बनने की समय आगे बढ़ रहा है। ये विजन है कि ये सपनों का भारत है। दोस्तों आपको ये वीडियो जानकर कैसा लगा? हम लाते हैं आपके लिए रोज़ नए ऐसे कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।